हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो राशि है ये ठीक काल चक्र की कुंडली से 11वीं राशि है। 11वीं जो राशि होती है वो इच्छा पूर्ति की राशि होती है, वो इनकम की राशि होती है। और साथ साथ में जो ये राशि है इसमें एक कार्मिक भी गुण है, और उसके साथ साथ में कार्मिक के साथ साथ में ये मेहनती होने के साथ साथ में जो पैसे के सोर्सेस है उनको खुद बनाना जानती है। तो ये कुंभ राशि के बारे में आज हम एनुअल जो एक हॉरोस्कोप के बारे में बताते हैं कि एनुअली जो 2025 है ये कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगा। अभी जो मई का महीना है, मई के महीने में राहु, केतु, गुरु, सूर्य, बुध ये सारे के सारे अपने चेंज में आ गए हैं, अपने बदलाव में आ गए हैं। जो ये समय जो कुंभ राशि का है उसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो इस राशि में बेहतर था वो ये था कि कुंभ राशि से जो शनि है वो सेकंड हाउस में ट्रांसफर हुए हैं, सेकंड हाउस में गए हुए हैं। जो ये ट्रांजिट है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जब भी शनि आपकी राशि से दूसरे, पांचवें और 9वें हाउस में जाते हैं, सेकंड, फिफ्थ और 9th हाउस में जब भी ट्रांजिट होता है सेकंड का, तो इसे चांदी का पाया कहा जाता है। चांदी के पाया से मतलब ये है समृद्धि, वैभव और धन की प्राप्तियां उस वर्ष में होना। एक सबसे पहले आपके लिए ये है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जो इनकम के सोर्सेस हैं वो भी अच्छे हैं। दूसरा ये है कि जो जुपिटर है ये आपके इसी साल में 2025 में आपके सुख हाउस से और आपके पंचम हाउस में चले गए हैं। जो फिफ्थ हाउस आपका, आपकी जो हॉरोस्कोप में यदि आपकी कुंभ लग्न और असेंडेंट यदि आपका एक्वेरियस है तो ठीक जो फिफ्थ हाउस है यहाँ पर जुपिटर आ चुके हैं। और जुपिटर यहाँ पर आए 14 मई 2025 से यहाँ पर आ चुके हैं। 14 मई जो 2025 है ये आपके लिए विशेष करके विशेष खास इसलिए है क्योंकि पंचम हाउस आपकी कुंडली का एक बेहतर हाउस है, जहां से कि जो कि एक धर्म स्थान, धर्म त्रिकोण भी माना जाता है। पहला स्थान, पहला जो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ और 9th हाउस है ये धर्म त्रिकोण के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जो 9th हाउस है ये आपका लक का हाउस है। फिफ्थ हाउस आपका स्कीम्स, योजनाओं का, हायर एजुकेशन का, नॉलेज का हाउस है। और साथ साथ में जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताता है। अब चूंकि बृहस्पति जो है 14 मई से ठीक आपके फिफ्थ हाउस में आ गए हैं, तो यहाँ फिफ्थ स्थान जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो संतान के लिए जाना जाता है। संतान की उत्पत्ति, संतान की प्रोग्रेस, संतान के जीवन में क्या होने जा रहा है और संतान से संबंधित सुख आपकी जो एक्वेरियस साइन है उनके जो ठीक फिफ्थ हाउस है यहाँ से इन सब चीजों का हम इन चीजों को देखते हैं। साथ साथ में फिफ्थ हाउस से हम पूर्व जन्म और साथ साथ में फिफ्थ हाउस से हम अपने जो जीवन में जो स्पाउस के साथ में जो हमारा प्रेम है वो भी हमारा फिफ्थ हाउस ही बताता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस में जुपिटर होंगे इसलिए जुपिटर की बड़ी कृपा आपके लिए इस साल के लिए होगी, क्योंकि जो राहु और केतु है ये भी आपके ठीक लग्न में और ठीक सप्तम हाउस में जहां पर स्पाउस का घर है वहां पर केतु है। राहु केतु के जो स्वभावगत जो वहां पर परेशानियां हैं उनको न्यूनतम करने के लिए जुपिटर का जो गोचर ट्रांजिट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस साइन के लिए बताया जाता है, बताया गया है, बता रही है। तो ये जो जुपिटर का गोचर होगा ये मिनिमाइज करेगा आपकी परेशानियों को। हालांकि चैलेंजेस भी हैं, हालांकि परेशानियां भी हैं, चैलेंजेस भी हैं और कई तरह से इसमें ऐसी चीजें भी आ रही हैं जो कि आपको लगेगा कि ये बदलाव कुछ मुख्य रूप से ज्यादा हो रहे हैं या ये बदलाव कुछ मुख्य रूप से
ज्यादा परेशानी के लिए इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आपकी यात्राएं भी बढ़ रही हैं, या आपको उन जगहों में रखा जा रहा है जहां पर आप स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं बिता रहे हैं। वो सारी चीजें आपके साथ में हैं। इसलिए है कि राहु केतु का एक्सिस जो नॉर्थ नोड और साउथ नोड है, ये ठीक कुंभ राशि के साथ में इस समय बना हुआ है। यदि इसी से देखें और ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मार्स भी ट्रांजिट कर रहा है आपके 6th हाउस में। 5th हाउस की थोड़ी सी आगे बात करें तो जो 5th हाउस में संतान के सामने जो जुपिटर है, आपके बच्चों का इस साल प्रमोशन भी हो सकता है, कोई नई डिग्री भी मिल सकती है और संतान की शादी भी इस साल हो सकती है। ये क्योंकि 5th हाउस में जो जुपिटर है, ये यहाँ पर आपको टू द मार्क कई प्रकार के यहाँ पर आपके लिए संतुष्टि के लिए कई अच्छे अच्छे जो आपके साथ में जो कार्य हैं, वो कार्य आपके जो संतान है उसके जरिए आपके लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपको जीवन में बहुत खुशी और बहुत संतुष्टता यहाँ पर मिलेगी। आपके बच्चों को हायर जो सम्मान मिलता है, डिग्री मिलती है, वो सब आपका पंचम स्थान ही बताता है। तो पंचम स्थान आपका पुष्ट भी है और यहाँ से कई प्रकार की आपको खुशियां मिल रही है। अब इसके बाद यदि छठे स्थान में आते हैं तो ये स्थान रोग, ऋण और शत्रु का होता है। मार्स भी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर आपको विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है 6 जून तक। 6 जून के बाद मार्स की स्थिति ठीक केतु के साथ में 6 जून से और 27 जुलाई तक यहाँ पर 7th हाउस में केतु के साथ में मंगल रहेंगे। तो यहाँ जैसे ही 6 जून की स्थिति आती है, आप मंदिर में झंडा जरूर लगाएं। केतु मंदिर में झंडा लगाने से खुश भी होते हैं, साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़ें, या साथ साथ में जो भी मंगल से संबंधित जप और दान है उनको भी आपको करना चाहिए 6 जून से और 27 जुलाई तक, क्योंकि एक साथ में ही मंगल और केतु आपके सप्तम हाउस में रहेंगे। यदि मार्स का, केतु का और ये देखा जाए तो आपके साथ में जो यहाँ पर जो शनि की भी दृष्टि होगी, आपके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे शनि की भी दृष्टि जो 8th हाउस पर होगी, ये भी ये बताती है कि स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है और स्वास्थ्य के लिए आपने अच्छा ध्यान देना जरूरी है। साथ साथ में शत्रु पीड़ा भी आपके साथ में बनी हुई है और उसके साथ साथ में चैलेंजेस भी आपके साथ में है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी जो मेहनत है और आपकी जो ऊंचाइयां हैं उस तरफ 2025 आपको ले जा रहा है। मंगल के होने से, मंगल इन स्थानों में गोचर करने से बीपी संबंधी, इसके साथ साथ में शुगर और इसके साथ साथ में कुछ स्ट्रेस जरूर हो सकता है। साथ साथ में जो शनि परिवार के सामने है और अष्टम पर दृष्टि है, ये शत्रुता कहीं ना कहीं बढ़ती भी है, चैलेंजेस भी आते हैं और इस समय हेल्थ की परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि हाउसेस आपका 2nd हाउस है, उसके बाद 6th हाउस है, उसके बाद 7th हाउस है और उसके बाद 8th हाउस है। तो इसलिए मैं आपको कुंभ राशि वालों के लिए कहना चाहूंगा कि इस वर्ष में मई के बाद में आपको एक तो अपना स्ट्रेस कम करना है, दूसरा अपने मंगल से संबंधित उपाय करने हैं, तीसरा शनि से संबंधित उपाय करें और इसके साथ साथ में आपकी व्यापार में भी तरक्की होगी और इसके साथ साथ में आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्टिविटीज बढ़ेंगी, साथ साथ में फोकस्ड होगा आपका कैरियर और उसके साथ में स्टेटस की भी प्राप्ति आपको हो रही है। इसके साथ साथ में जो एस्पेक्ट है, जो यहाँ से जुपिटर जो आपके ठीक 9th हाउस में है, जो 5th हाउस में है, आप जुपिटर जो आपके 5th हाउस में है, वहां से आपके 9th हाउस, उसके बाद आपके 11th हाउस और उसके बाद आपके 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका लक हाउस आपका ऊंचा हो रहा है और आपकी इनकम की सोर्सेस भी इस साल में 2025 में बढ़ेंगी। यदि रेमेडीज के बारे में कहें तो सूर्य जल सबसे अच्छा है।
साथ साथ में जो माता पिता की यदि सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि सीधे सीधे जुड़ी हुई है वृद्ध लोगों से, इसलिए माता पिता की सेवा करना जरूरी है। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें और सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम का भी जप रोज करें तो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे सबसे बड़ी जो चीज है एनालिसिस के लिए कुंडली का, दैट इज योर दशा एंड अंतर्दशा। दशा और अंतर्दशा के साथ साथ में आपका एसेंडेंट, आपका लग्न, लग्नेश कहाँ है, साथ साथ में ये देखेंगे 5th एंड 9th हाउस के जो लॉर्ड है वो कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, इस समय क्या योग आपके साथ में आ रहा है, और 2025 आपके लिए कौन कौन सी चीजें ले आया है, और साथ साथ में जो प्रोग्रेस है वो किस तरफ आपकी जा रही है, सब विवेचन करेंगे और ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि जो भी मुझे अनुभव होगा मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा और वो सारी चीजें आपसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का आभार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।